हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे व्हाई लोकलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन द स्पाइन और ब्रेन डिजीजेस। कि हमें ये क्यों पता करना है कि पेशेंट को स्पाइन में कोई परेशानी है या फिर ब्रेन में कोई परेशानी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब हमारे ओपीडी में एनकाउंटर होते हैं तो वो या तो ब्रेन की एमआरआई करा लेते हैं या फिर स्पाइन की एमआरआई करा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट करना पड़ता है। जैसे किसी को ऑक्सीपिटल पेन है, मतलब गर्दन के पीछे पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है और उसने ब्रेन की एमआरआई करा ली। मैं आपको बता दूं, कभी कभी सर्वाइकल का पेन भी ब्रेन ऑक्सीपिट तक जाता है। तो कभी कभी जब गर्दन की हड्डी बढ़ जाती है तो पेशेंट को हेडेक होते हैं, जबकि स्पाइन में और कहीं दर्द नहीं है। तो ये एक एनकाउंटर करना, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेना, प्रॉपर पेशेंट का एग्जामिन करना, ये जरूरी है टू टेक डायग्नोसिस। अगर पेशेंट को इंसिडेंटली कोई फाइंडिंग निकलता थी ब्रेन में और स्पाइन में, जबकि उसकी नर्व दबी हुई है और हमने स्पाइन का कोई स्कैन नहीं कराया, तब हम उसी ब्रेन की डिजीज को ट्रीट करते रहते हैं, स्पाइन पे नहीं आते। तो प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूरी है टू मेक ए डायग्नोसिस। और ऐसा भी नहीं है कि हम पेशेंट को आए, कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं होल बॉडी एमआरआई करा लीजिए। होल बॉडी एमआरआई का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर अनलेस अदरवाइज किसी को डायरेक्टली वो लोग चले जाते हैं एमआरआई पे। प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन की जरूरत होती है और लोकलाइजेशन डिजीज का कि कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं। थैंक यू।